चलो फिर शुरुआत करते हैं, है ना। तो कुछ याद है कि हम आपको क्या करवा रहे थे? हमने पिछले क्लास में आपको करवाया था समांतर चतुर्भुज का नियम, याद है? हो गया था ना। उसमें हमने क्या निकलवाया था? आपको परिणामी निकलवाया था। और क्या था? आर बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, याद है? वो दो सदिशों के बीच का जब एंगल थीटा होता है तब निकालने का है ना। तो चलिए अब इसी क्रम में एक है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम। अब ये है, ठीक है, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 से अधिक भुजाएं, या चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, कितनी भुजाएं हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या है तरीका वही है कि अगर किसी बहुभुज की जो सभी भुजाएं हैं एक क्रमागत रूप में सदिशों को निरूपित करती है, जो अंतिम भुजा होगी, जो क्या होगी? अंतिम भुजा विपरीत दिशा में उन सब का क्या बताएगी? वो परिणामी बताएगी, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ज्यादा करके लिखेगा, देखिए यदि 2 या 2 से अधिक सदिश, देखिए यदि 2 या 2 से अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा में परिमाण एवं दिशा में एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, को निरूपित करें, तो बहुभुज की अंतिम भुजा, तो बहुभुज की अंतिम भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसने कहा 2 या 2 से अधिक, 2 वाला हमने आपको बता दिया और 4 वाला हमने कल करवाया था अभी, ठीक है। आज हम 5 या 6 वाला लेंगे। किसका लेंगे? 5 या, बताओ 6 वाला करवाओ कि 5 वाला? मैं आपको दोनों में से एक करवाऊंगा, एक आपको करना पड़ेगा। बताओ मैं 6 वाला करवाओगे 5 वाला करवाओ? 6 वाला करवाओ, 5 वाला खुद करोगे, ठीक है। चलो अब देखो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे समषटभुज, क्या लिखेंगे इसको? समषटभुज ए बी सी डी ई और एफ में, है ना। क्या नाम होगा इसका? समषटभुज है तो कितने बिंदु हो गए? 6 बिंदु हो गए ना। अब यहाँ पे इसको बनाने का तरीका देखो रे। समषटभुज कितने बच्चों से आता बनाना? नहीं आता बनाना? चलो बता दो, देखो कैसे बनेगा। एक लाइन यहाँ पे खींचो, ठीक है, एक बिल्कुल इसके समांतर खींचो, सेम डिस्टेंस की। एक बिंदु यहाँ पर बनाओ बीचों बीच, एक बिंदु इधर बनाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे और इसको, बन गया। आई बात समझ कैसे बना? तो कोई दिक्कत हुई है? ठीक है। नाम क्या है इसका? ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। मानने की बात है, ध्यान दो, ये ए वेक्टर है, ये कौन सा है? बी, और ये सी, सबके सब एक दिशा में दिखाने, डी, और ये ई, और ये लास्ट वाली भुजा ना अंतिम,
ये विपरीत दिशा में होगी और ये क्या दिखाएगी, परिणामी को। किसको दिखाएगी, परिणामी को। और ये क्या होगा, आर वेक्टर। क्या होगा, परिणामी हमेशा आर वेक्टर से दिखाई, क्योंकि आर का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है आर का मतलब, रिजल्ट। ठीक है, समझ गए बात को, इसलिए इसको आर से दिखा देते हैं। क्लियर है। तो चित्र कैसे बनेगा बताओ, चित्र में कोई दिक्कत आई है क्या किसी को, है नहीं है ना। चलिए अब देखो, अब क्या करो, इसका प्रत्येक विकर्ण मिलाओ। देखो ये जिससे कि ये बनेगा, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे मिलाओ, मिल गया ना, ये भी मिलाओ, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो इसमें त्रिभुज बन गए होंगे छोटे छोटे। ठीक है, जैसे समषटभुज ये वाला। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बनाने का आपने बना लो पहले आराम से, कोई बात नहीं, पहले आराम से बना लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चित्र को ध्यान से बनाते हुए फिर पहले इसको बना लो और ठीक से बना लीजिए। बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलिए अब यह देखो, इसमें सबसे पहले देखो त्रिभुज, पहले वाला ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में। आपको मैंने पढ़ा था एक नियम, याद कीजिए, बाई वेक्टर एडिशन रूल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है, बोलो क्या होगा। ए सी विपरीत है, तो ए सी के बराबर कौन कौन होगा, ए बी प्लस बी सी। होगा नहीं होगा, होगा पक्का। तो क्या होगा, ए सी वैक्टर के बराबर होगा ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर, हो जाएगा। ए सी का कोई मान नहीं है, ए सी रखे रखे, और ए बी का मान क्या है, ए है, इसका मान क्या है, बी है। बताओ याद समझ आ रही है बात। ठीक है, अब उससे अगली त्रिभुज देखो जरा, बताओ अगली त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज कौन सी अगली, ए सी डी। कौन सी, ए डी सी बोल दो या ए सी डी बोल दो, एक ही बात ही है ना, ए सी डी में, है ना। क्या लगेगा, सेम वही, बाई किससे, वेक्टर एडिशन रूल। बोलो उसमें कौन सी भुजा विपरीत है, ए सी डी में, ए सी डी में कौन सी विपरीत है, ए डी है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। कौन सी है, ए डी है। तो बोलो क्या होगा, ए डी वेक्टर बराबर ए सी और प्लस सी डी। नहीं होगा क्या, या कुछ और आएगा बताओ, सही है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना यहाँ तक। चलो अब ध्यान दीजिए, ए डी वेक्टर बराबर, जरा ए सी का मान लो कितना है, क्या मान है ए सी का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो मान है। और सी डी का मान कितना है, सी डी का कितना है बताओ, सी वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब उससे अगली त्रिभुज बताओ कौन सी है, उससे अगली बताओ कौन सी है, ए डी। कौन सी त्रिभुज है, ए डी ई में। बोलो क्या क्या होगा, बाई वेक्टर एडिशन, सब में एक ही रेव लगेगा, कोई लगने का। बोलो कौन सी विपरीत है इस बार, ए। कौन सी विपरीत है भाई, बोलो क्या क्या होगा, ए डी और प्लस डी। कौन सा होगा, ई डी, मतलब लिख देना इसको, समझ गए। अब देखो ध्यान से, ए बराबर, ए डी की वैल्यू कितनी है, ये रही, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें एक लाइन मैंने छोड़ दी, इसमें जो है ना पहले इनको ब्रैकेट में रखना चाहिए था, जैसे इसमें रखा ना, उस लाइन को अपनी पूरी कर लेना। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, डी वेक्टर, क्या है इसकी वैल्यू। तो बोलो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो वो बोलो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लास्ट का कौन सा त्रिभुज बताओ, आखिरी का, हाँ त्रिभुज ए ई एफ में बाई वेक्टर एडिशन रूल। बोलो क्या है बताओ, क्या होगा, ए एफ के बराबर कौन कौन होगा बताओ, ए और प्लस ई एफ, पक्का ना। इधर लिख देता हूँ लास्ट वाला, क्लियर है। बताओ क्या होगा, ए एफ का मान कितना है, इस बात पे है, ए एफ का मान कितना है, आर वेक्टर। क्या मान है, अच्छा, और इसका कितना है, ए का, ये रहा, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस यहाँ पर इसका मान क्या है, ई वेक्टर। क्या है इसका मान? तो बोलो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर और प्लस का ई वेक्टर। और ये क्या आ जाए आपका लास्ट फाइनली फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत आएगी किसी को? है दिक्कत आएगी किसी को? कुछ भी नहीं आई ना? समझ में भी आया है? कैसा लगा है? बढ़िया है ना या बेकार है? अच्छा है, ठीक है। तो इसको लिखिए, चित्र आपका बन गया ना। सेम इसके बेस पे आपको बनाना है कोई किसका, पंचभुज का। किसका करना है? और पंचभुज का चित्र कैसे बनेगा, चित्र मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं आप, ठीक है। लिख लेना अभी, रुक जाओ, बात में पहले तुम चित्र देखो, देखो कैसे बनेगा। पंचभुज में सबसे पहले तो ये वाली रेखा खींचेगी। अब यार ज्यादा बड़ी बात, छोटी छोटी बनाओ, ठीक है। ए और बी हो जाएगा। इसमें एक बिंदु सीधा यहाँ पे रखना, ठीक है। आई बात समझ में? एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर, समझ गए? इसको इससे मिलाना। अब यार पूरा बिंदु हुआ अभी नहीं, इसको इससे, इसको वहां और इसको वहां, ऐसे बन जाएगा पंचभुज। क्लियर है? बना देगा ना। ए बी सी डी और ई, इस पर क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इस पर, बी वेक्टर इस पर, सी वेक्टर और इस पर डी, और लास्ट वाले पे आर। क्या लिखेंगे लास्ट वाले पे? आर। और ये वाली तो इससे मिलेगी, तो समझ गए कैसे मिलेगी, है ना। एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें कम काम होगा आपका, ठीक है। ये आप घर से खुद करेंगे इस वाले को, ठीक है। ये नंबर 1 का एग्जाम्पल है और ये हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? पंचभुज। क्या लिखेंगे? पंचभुज ए बी सी डी ई में, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे करेंगे और उसको निकाल करके दिखाएंगे कि आएगा क्या है और क्या नहीं, ठीक है। करना पक्का ध्यान से, यहां तक लिखो। चलो, है ना। 3 नियम हो गए ना। 2 नियम और बहुत छोटे से हैं, वो बड़े इजी है, ठीक है। नंबर 4 वो क्या है? सदिशों का क्रम विनिमय। कौन सा भाई? सदिशों का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये तो पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ा भी पहले कभी नहीं पढ़ा? देखो क्या होता है, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तो देखो क्या नियम है, बहुत इजी नियम है कि अगर कहीं पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हो ना, तो इसको हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। बस ये नियम है। मतलब 2 और 3 भी 5 होते हैं, 3 और 2 भी क्या होते हैं? 5 ही होते हैं। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो एक और है 5वां, वो है सदिशों का साहचर्य नियम। कौन सा है? सदिशों का साहचर्य नियम। इसमें क्या है देखो, इसमें 3 है बस। यदि 3 सदिश भाई, 3 सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ध्यान दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले तो लगा था इन वालों को ब्रैकेट शुरू के 2 पे, और फिर बाद में किस में लग जाएगा? इनके। समझ गए? ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। इसका मतलब क्या है कि भाई पहले इन दोनों को जोड़ो, और इसका मतलब क्या है कि पहले उन दोनों को जोड़ो। समझो कि 2 3 5 है, 2 और 3 कितना होगा? 5, और 5 कितना होगा? 10। यहाँ पे 5 है, वो कितना होगा? 3 और 5 8 और 2 फिर कितना हो जाएगा? 10। बात उतनी आएगी, ठीक है। नहीं बात जोड़ के कितना आना है। बस ये नियम बना रखे हैं कि एक का नाम क्या है? क्रम विनिमय नियम है, और एक का नाम क्या है? साहचर्य नियम है, ठीक है। तो ये दोनों नियमों का पालन करते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट। लिख लिया? हो गया ना? चलिए अब अगला हेडिंग है, बिल्कुल अलग है भैया, क्योंकि इसके जोड़ लेंगे नियम तो हट गए हैं, खत्म हो गए। अब जो अगला टॉपिक है उसको ध्यान से देखिए। ये भाई किसी सदिश का वियोजन क्या है? किसी सदिश का वियोजन, ठीक है।
तो है डाल लीजिए, किसी सदिश का वियोजन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, वियोजन को बोलते हैं रेजोल्यूशन। की स्पेलिंग क्या कर रखी है, अच्छा रेजोल्यूशन ऑफ ए वर्क। ठीक है, वियोजन एक प्रकार से हो गया सदिश को तोड़ना। क्या होगा, सदिश को तोड़ना। तो किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में तोड़ना, उसका क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, बताएंगे कैसे कैसे। तो पहले लिख लीजिए इसको, लिखो किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में वियोजित करना उसका वियोजन कहलाता है। ठीक है, और वियोजित सदिशों को सदिश के घटक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको भाई, सदिश के घटक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, माना कोई सदिश, माना कोई सदिश ओ ए बराबर, ये है आपके पास में ए ले लो, ए वेक्टर है। क्या है, ए वेक्टर। किसके बराबर माना हमने इसको, ओ ए के बराबर। तो कैसे, देखो ध्यान दीजिए, चित्र बनाएंगे हम। ये एक्स है, ये कौन सा है, यहाँ पर ओ है, और ये रहा यहाँ पर ए बिंदु, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। तो इसको दो में हम विभाजित करेंगे, एक एक्स वाले में, एक वाई वाले में। तो एक्स वाले की परछाई तो यहाँ पर होगी, और वाई वाले की इधर होगी। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, समझ गए। कुछ नाम दे देंगे इसको, क्या नाम देंगे इसको, एम और एन। ये एंगल कितना मान लीजिए, थीटा। कितना है, थीटा है। और जो इसका एक्स अक्ष पे होगा उसका नाम होगा ए एक्स, और जिस पर होगा उसका नाम क्या होगा, ए वाई। इतना तो जानते हैं ना आप लोग। हो गया, चलो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे चित्रांश है। किसके अनुसार लिखेंगे भाई, देखो ओ ए वेक्टर के बराबर कितना है, ए वेक्टर है, तो इसलिए ओ ए के बराबर खाली ए भी आ जाएगा। समझिए, हमने क्या करता है, दोनों का वेक्टर हटा दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एंड जो आपके पास में है ओ एम वेक्टर, उसका मान क्या है, ए एक्स वेक्टर। इस पर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, इस पर भी लगा देते हैं। तो जब इसको हटाएंगे तो ओ एम के बराबर क्या आ जाएगा, खाली ए एक्स। अच्छा, और जो ओ एन है उसके बराबर क्या है, ए वाई वेक्टर। तो ये क्या होगा, ओ ए एन बराबर ए वाई। देखो, जो एक्स अक्ष की दिशा में है, किसकी दिशा में है, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज घटक। और जो वाई अक्ष की दिशा में होता है उसको बोलते हैं उधरू घटक। क्या बोलते हैं उसको, उधरू घटक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हमने जो माना है उसको लिख दीजिए। माना है हमने क्या है, ये जो एंगल है एम ओ ए, कौन सा है, इसका मान माना है कितना, थीटा। कितना माना है इसका, थीटा। तो इसलिए जो आपके पास में, देखो एक बात ध्यान दीजिए, ये इसके समांतर है, तो ए एन के बराबर कौन सा होगा, चलो वो तो बाद की बात है, उसको तो हम देख लेंगे बाद में। चलिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चूंकि इसमें जो ओ एम है
वो किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। एंड जो आपके पास में ओ एन है ये किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, पीछे है दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। एंड जो आपके पास में ओ एन है ये किसके बराबर है, एम ए के बराबर है, क्योंकि ये समांतर है, चतुर्भुज हो रहा है एक प्रकार से। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये तो आपको चित्र में साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ अब आ गया सही, नीचे का भी है। ठीक है, चलो हो गया ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्या ध्यान दीजिए। तो अब देखिए त्रिभुज हमारे पास में कौन सी है, ओ एम ए, कौन सी है त्रिभुज भाई, ओ एम ए। इसमें मुझे ये भी निकालना, ओ एम भी निकालना है और मुझे एम ए भी निकालना है, क्योंकि एम ए किसके बराबर हो जाएगा, सीधा ही ओ एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो हमारे पास में थीटा का मान है और ये है हमारे पास में कर्ण है, तो यानी कि ये आधार है और वो कर्ण है, तो आधार और कर्ण में क्या लगता है, कोस की साइन, कोस थीटा लगता है। क्या लगता है, कोस थीटा बराबर होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो देख, तो कोस थीटा बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, आधार क्या है इसका, ओ एम, कर्ण क्या है इसका, ओ ए, तो कोस थीटा बराबर आधार, ओ एम का मान क्या है, ए एक्स, इसका मान क्या है खाली ए, तो ए एक्स के बराबर क्या होता है, ए एक्स के बराबर आ गया ए कोस थीटा। आगे नहीं आगे, क्या आ गया, ए कोस थीटा। और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक है, कौन सा घटक है, क्षैतिज। अब लगाएंगे हम साइन, कौन सा लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। तो क्या होता है, लंब कितना है, ए एम है ना, कर्ण क्या है, ओ ए, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर, अब थोड़ा कर लीजिए, ये जो ए एम है ये किसके बराबर है, ये ओ एन के बराबर है। किसके बराबर है भाई, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये रखा। अब देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए ही है, अच्छा तो साइन थीटा बराबर ये हो गया ओ एन, ओ एन का मान कितना है, ए वाई, क्या मान है इसका, है ना ए वाई, और अपॉन में ए, तो ए वाई के बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया। और ये कौन सा घटक है इसका, क्या नाम बताया मैंने इसका, उदाहरण कौन सा घटक है। तो आप यहाँ पर इसको आपने दो घटकों में डिवाइड किया है, एक किसमें, क्षैतिज में, और एक किसमें, किसमें भाई, उदाहरण। अब हम इसका आपको निकालना दिखाएंगे, परिणामी और एक दिशा, लेकिन पहले यहाँ तक लिखो तब बताएंगे आगे कैसे निकलेगा। हो गया ना, ठीक है ना, लिख लेना है। लिख लेना, क्लियर है, चलो। तो अब मैं दिखाऊंगा इसका परिणामी, क्या निकालने का दिखाऊंगा भाई तुम्हें, कि परिणामी कैसे निकलता है। तो परिणामी कैसे निकलेगा, जो आपके पास में ये है ना, ए एक्स बराबर कितना है, ए कोस थीटा, एंड ए वाई के बराबर क्या है, ए साइन थीटा। एक बात समझो रे, ये जो x है ना, ए के नीचे में छोटा सा लिखा हुआ, जैसे a1 a2 a3 लिखते हैं ऐसे, और ऐसे ये y लिखा हुआ, तभी आप तो दोनों का जो ना साइज सेम बना दो, a का भी साइज और y का भी सेम, है ना, बहुत छोटे छोटे साइज हैं, समझ गए, क्लियर है। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड, और दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो उनको, क्या कर दो, समीकरण 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग करने पर करोगे, समझिए क्या करना, ध्यान दो। तो क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता हो, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा। ये किसका मान, इसका मान कितना होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का, बताओ मुझे कितना होता है, बता दो जा। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर, इसको छोड़ देते, छोड़ दो ना, ए स्क्वायर इसका मान होता है 1, कितना होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, पर तो खाने में भाई कितना मान होता है इसका, 1 ही तो होता है। इसको देख देखो, तो ए स्क्वायर के बराबर क्या आ गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, जब ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा रूप में बताओ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये निकालने का तरीका इसका परिणाम, क्या निकालने का तरीका है परिणाम। एक चीज और निकलेगी इसकी दिशा, क्या निकलेगी, तो दिशा के लिए होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा का कब बनेगा, जब जब साइन के बल में कौन होगा कोस। तो क्या करेंगे बताओ, समीकरण 2 और बटे में क्या कर दो 1 करने पर जगह बची हुई क्या नीचे देखो, नहीं बची हुई है, ये लिख लेगा दरवाजा है, लिख ले साफ कर दो दरवाजे को, ये मैंने साफ कर दिया है। चलो ये करने बाद दिशा, इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूं मैं, करो भाई, तो ए वाई अपॉन में हो जाएगा ए एक्स बराबर ए साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा ए कोस थीटा, ए से क्या आ जाएगा कैंसिल, तो ए वाई अपॉन में क्या होगा भाई ए एक्स और साइन अपॉन में कोस क्या आता है टैन ही तो होता है, कुछ और होता है, टैन को लिख लो, तो टैन थीटा बराबर हो गया है ए वाई अपॉन में ए एक्स, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाली तो बोलो टैन हो जाएगा किस में चलेगा, मैंने कल बताया बात इनवर्स में, किस में जाएगा टैन इनवर्स में, इसको याद रखो, ये टैन क्या है इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स, तो ये है इसकी दिशा, कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। लिख लिया ना, तो कोई दिक्कत है इसमें, हो गया। चलो आप देखो इतना हो गया ना, अब इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, इस सदिश है भाई, सदिश को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ना बहुत आगे तक काम आता है, ठीक है। अब ये है इसमें से यहीं पर आएगा अक्षों के रूप में, किसके रूप में भाई, कि अगर आपको ये अक्षों के रूप में लिखना हो तो तब कैसे लिखा जाएगा, तो तब कैसे लिखा जाएगा, देखो ए वाक्य बराबर ए एक्स के साथ में आएगा आई क्या, क्या आएगा, और जो वाई एस के साथ में क्या आएगा जे क्या, क्योंकि एक्स वाला किस पर था एक्स एक्स पर था, और एक्स की दल दिशा में क्या होता है आई क्या, और वाई की दल दिशा में क्या होता है समझ गए। तो ए वाई का बराबर इसका मान क्या है ए कोस थीटा आई क्या, इसका मान क्या है ए साइन थीटा जे क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका और लिखने का, बस ये लिख लो, तो फिर हम आपको इसका जो बना लगाना देंगे सर इसका क्या क्या होता है, ठीक है। इसको लिखो तक पहले, चलिए एक अगला जो टॉपिक है इसको कर लीजिए, फिर खत्म कर लेंगे क्लास, है ना। ये है सदिशों का योग व अंतर, क्या है सदिशों का योग व अंतर, ठीक है। इसको भाई यार बहुत ऊपर हो गया, तो अब आ गया, ठीक है। क्या कहना भाई सदिशों का योग व अंतर, ठीक है। तो देखिए देखिए इसमें लिखिए दो या दो से अधिक सदिशों को आसानी से ही जोड़ा या घटाया जाता है, समझ गए कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि आपके पास में दो सदिश है,
ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड क्या आएगा के कैप। ध्यान रखिए ये एक्स वाई जेड छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े मत बनाना, कभी गलती कर दो, ठीक है। अब थोड़ा नहीं, और जो बी वेक्टर है ये है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब देखो योग क्या बताऊं मैं आपको, योग। तो योग देखो कैसे होगा, आपने आर वेक्टर मान लिया इसको, क्या क्या मान लिया इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, क्या जाएगा ए वेक्टर प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिए इसका मान क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप प्लस, इसको मैंने ब्रैकेट में दिया, इसका मान क्या है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। समझ गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है ना, तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स और आई कैप क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो इसमें जे कैप है, तो ए वाई प्लस बी वाई बाहर क्या आ जाएगा जे कैप, और ऐसे इसमें बोलो क्या होगा ए जेड और प्लस बी जेड, तो बाहर क्या आ जाएगा के कैप। और इसका एग्जाम्पल सीधा इधर देखिए, ये बताओ ए बी सी के रूप में। अब देखते हैं सवाल के रूप में। देखो ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि ए वेक्टर का मान है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और बी वेक्टर का मान है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 6 के कैप, ठीक है। इनको जोड़ना समझ कीजिए, देखो इनको कैसे जोड़ेंगे। तो इसलिए योग देखो ये पहले समझ लो, आर वेक्टर बराबर ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा आर ए प्लस बी। समझिए देख लो पहले कैसे होगा, ए का मान रखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, समझ गए, प्लस इसका मान क्या होता है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। अब देखो पहले आई आई वाले जोड़ दो, ये 2 है ये 3 है, तो कितने हो गए 5 आई कैप, समझ गए। ये क्या है 3 और 4 तो कितने हो गए 7 जे कैप, ठीक है। ये 4 है वो 6 कितने हो गए 10 के कैप। बताओ समझ में आगे नहीं आया जोड़ना, पक्का। इसको लिखो, अभी मैं यहीं पे अंतर बताऊंगा तुम्हें, पहले यहां तक लिखो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, इसको समझने में दिक्कत आई है कुछ बताओ। ये जितना आसान तुम्हें दिख रहा है ना इतना आसान है नहीं है, बस अभी तो थोड़ा इजी सा करके बता रहा कि होता कैसे है, समझे तुम। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो अब मैं तुम्हें यही का ये दिखाता हूं अंतर, क्या दिखाता हूं तुम्हें इसका। तो जब अंतर लिखेंगे तो यहां पे बीच में क्या आएगा माइनस, समझ गए क्या आएगा। तो यहां पर भी बीच में क्या आएगा और यहां पर भी बीच में क्या आएगा, और यहां पर भी, यहां नहीं आएगा कभी, यहां भी कर दो, यहां आएगा बस बीच में माइनस, ठीक है। और यहां पर भी क्या आएगा माइनस, क्लियर बात है। और जब मैं सवाल सोल्व करूंगा तो यहां पर क्या आएगा माइनस, लेकिन जब घटाऊंगा अब देखता हूं क्या क्या आएगा, अब थोड़ा सवाल बदल जाएगा, है ना। कैसे देखो बीच में क्या है माइनस है, तो देखो आर के बराबर यहां हो गया 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, तो माइनस ये हो गया 3 आई कैप, समझ गए, ये माइनस का 4 जे कैप और माइनस का क्या हो गया 6 के कैप, क्योंकि माइनस क्या चलेगा अंदर चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आर बराबर ये 2 है माइनस के 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का, ये 3 है वो माइनस के 4 तो कितना बचेगा माइनस का, ये 4 है वो माइनस का 6 है तो कितना बचेगा माइनस का 2 के कैप। बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपको जो करेंगे, है ना। बस ये तो एक छोटा सा सैंपल था कि होते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये माइनस पद है, माइनस माइनस क्या होता प्लस हो जाता, समझिए नहीं बात को। इस टाइप की बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन बस ये एक छोटा सा सैंपल दिया कि होता कैसे है, जोड़ना लगाना। इससे आगे चलेगी सदिशों का गुणा, क्या चलेगी सदिशों की, को सदिशों की गुणा ही सबसे मेन चीज है, समझो। जिस पर सदिशों की गुणा आ गई
जिस पर समझोगी, क्या बोला मैंने, सदिशों की गुणा आ गई तो समझो उस पर सदिश आ गया। सदिशों की भाग नहीं होती है। क्या बोला मैंने, देखो जोड़ भी हो गया, घटा भी हो गया, गुणा अगले क्लास में होगी, भाग भी तो आएगी, लेकिन भाग सदिशों की नहीं होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्या है सिर्फ सदिशों की गुणा आएगी, और सदिशों जो गुणा है 2 प्रकार से होती है। कितनी प्रकार से होती है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए नहीं बात को, और वही पेपर में भी आती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी आती है, उसी को ध्यान से समझना है, ठीक है। और ये करवाएंगे हम आपको अगली क्लास में, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर भी अवश्य करना है, ठीक है। बाकी धन्यवाद।